Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, assertion is given as the T wave represent the return of the ventricle from excited to the normal state. Reason is given as the contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole, whereas the end of the T wave mark the end of the systole. Option are both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. Second is both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. थर्ड इज assertion is true but the reason is false, and fourth is assertion is false but the reason is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इट विल बी ECG विच स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. कब? ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल. ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल. और ECG को जिससे हम ऑब्टेन करते हैं, सो द मशीन यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. कार्डियोग्राम, उस मशीन को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं किसको? मशीन को. और ग्राम बोल रहे हैं किसको? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को. अब अगर हम इसको देखें एक डायग्राम से, तो होता क्या है कि जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है ECG में, इसमें कुछ आपके वेव्स बने होते हैं. तो ये जो है आपका P वेव, दिस इज Q, R, S एंड T. सब कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं. इसमें आपका जो P वेव होता है ये इंडिकेट करता है क्या? इट इंडिकेट दी डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया. डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. अदर वर्ड में बोल सकते हैं क्या? कि एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया. एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया. नेक्स्ट है क्या आपका? द नेक्स्ट वन इज QRS कॉम्प्लेक्स. QRS कॉम्प्लेक्स इसको बोला जा रहा है QRS कॉम्प्लेक्स. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दिस रिप्रेजेंट दी डीपोलराइजेशन. किसका? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन में क्या होगा? दिस विल इनिशिएट दी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? सो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q. Q के बाद, ये जैसे ही Q वेव आया और इसके बाद ही, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q and it marks the beginning. किसका beginning? It marks the beginning of systole. Systole मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. फर्दर बात करें तो नेक्स्ट है आपका T वेव. तो यहाँ पे आपका ये जो T वेव होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट दी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. यानी अगर बात करें कि इस केस में क्या होगा, सो इन दिस केस द वेंट्रिकल्स will return to the normal state from the
एक्साइटेड स्टेट, और एंड जो होता है यानी एंड ऑफ टी वेव, ये क्या मार्क करता है? टी वेव मार्क दी एंड ऑफ सिस्टोल, यानी इस टाइम पे जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करेंगे। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यानी वेंट्रिकल जो है वो एक्साइटेड स्टेट से अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ रहे हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि टी वेव जो है ये रिप्रेजेंट करेगा रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होता है? स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो हमने अभी देखा कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, it will start shortly after Q and it marks the beginning of the systole। वहीं अगर हम बात करें टी वेव की, तो बोल रहे टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। तो हमने देखा कि एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। सो ये स्टेटमेंट भी कैसा है आपका? करेक्ट है। यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।